औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ। फ्री कंप्यूटर कोर्सेज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपना 9 लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को शुरू करें। हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे, उसमें हमने पिछले लेक्चर में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल को देखा था। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर को कैसे ड्रा करते हैं उसको देखते हैं। ज़रा देखिएगा, पिक्चर पे क्लिक करें और आपके पास डेस्कटॉप पे मैंने अपनी पिक्चर एक रखी हुई है, मैं उसको लेके आता हूँ। ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट की और यहाँ पर आप इंसर्ट पर क्लिक कर दें तो आपकी पिक्चर आ गई। तो इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको छोटा कर दिया और अब ये आगे पीछे मूव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्यों होगी? कब होगी ये ज़रा देखिएगा। रैप टेक्स्ट पे जाएं आप और थ्रू पर क्लिक कर दें। अब देखें, यहाँ से आप इसको जहाँ मर्ज़ी रख लें। मैं यहाँ से एक रैंड कमांड से पैरा भी ले लेता हूँ और इक्वल दबाना RAND रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। और ये देखें पिक्चर कितनी खूबसूरत लग रही है। और अब देखें, इस पिक्चर पे मैंने क्लिक किया तो आपके पास एक फॉर्मेट टैब ओपन होगी। इससे आप यहाँ से पिक्चर स्टाइल को तब्दील कर सकते हैं, कैसी रखनी है। ये आपके खेलने की चीज़ें, इससे खेलते रहें, जितनी मर्ज़ी खूबसूरती देते रहें। देखें पिक्चर की तब्दीली हो रही है कि नहीं हो रही, ज़रा गौर रखा कीजिए आप। तो इसका आपको उम्मीद है समझ लग गई होगी। तो इससे आगे ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट टैब में पोजीशन। यहाँ से पिक्चर की पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हैं आप। ये देखें, आपके अंदर एक छोटा सा डब्बा आपको नज़र आ रहा है। इसको पिक्चर समय आप लेफ़्ट राइट जहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं तो वहाँ पे पिक्चर आपकी एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये बैकग्राउंड आ जाता है। अगर पिक्चर के पीछे कोई बैकग्राउंड हो तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से सिलेक्ट करके आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप जितनी पिक्चर रखना चाहते हैं उतनी आप रख सकते हैं। देखें, मेरे पास उतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था पिक्चर के पीछे, तो इसलिए उसने सिर्फ ये जो घास था वो निकाल लिया, बाकी उसने छोड़ दिया क्योंकि बैकग्राउंड था ही नहीं था। अच्छी तरह एडिटिंग की हुई थी पिक्चर की। मैं Ctrl+Z करता हूँ तो हमारी पिक्चर हमारे पास वापस आ गई अपनी असली हालत में। तो उसके बाद हम जाते हैं फॉर्मेट टैब के अंदर ही। यहाँ से मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। यहाँ से आप पिक्चर का कलर कोई भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास कलर आ गई, जो मर्ज़ी कलर कर लें आप। मैंने ये कर दिया। उसके बाद यहाँ से भी कलर आप तब्दील कर सकते हैं, कैसा मर्ज़ी कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको जितना खूबसूरत बनाते जाएंगे। फॉर्मेट टैब का मतलब ही ये चीज़ों को खूबसूरत बनाना, फॉर्मेट करना, यानी कि नई तैयार करना। तो आप फॉर्मेट का मतलब समझते होंगे, यानी डिलीट कर देना नहीं। फॉर्मेट का मतलब होता है तैयार करना, ये किसी काम के लिए किसी चीज़ को तैयार करना, न्यू यानी कि तैयार करना। तो हम फॉर्मेट करते हैं, हम अपनी USB को यानी कि फॉर्मेट करते हैं तो हम अपनी USB को नए डेटे के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप इसकी मोटाई वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पीछे जितना बैग उसका जो बॉर्डर है वो होना चाहिए। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी करते जाएं। यहाँ से आप क्रॉप यानी कि पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं, कितना आपने रखना है उसको। ज़रा देखिएगा। तो मैं यहाँ से एक और पिक्चर लेने लगा हूँ। तो मैं ये पिक्चर ले रहा हूँ अपनी यहाँ पर। तो ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने ये चौहान की पिक्चर ले ली है, इंसर्ट कर दी आगे आके। तो ज़रा देखिएगा, अब इस पे हम कुछ चीज़ें वहाँ से अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने रैप क्रॉप पे टेक सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ से पिक्चर ये आएगा तो पिक्चर छोटी बड़ी होगी। ये जब आ जाए ये ब्लैक सा निशान एक, तो तब आप पिक्चर को ऐसे कर दें। ये यहाँ से इतनी कट गई और आगे ये आ गया, यहाँ से ये इतनी कट गई
और आगे ये आ गया है, यहाँ से ये इतनी कट गई, तो यहाँ से ये इतनी कट गई। आप बाहर जाके आप कर्सर को क्लिक कर दें तो आपके पास आ जाएगी पिक्चर। उम्मीद है आपको पिक्चर इंसर्ट करने के बारे में पता चल गया होगा। इसका आप कैसे बैकग्राउंड पोजीशन वगैरह को सेट कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, तो इसकी लंबाई को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यही की चीज़ें हैं, आप इस पे ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। जो समझ ना आए वो मुझसे आप रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा वीडियो तैयार करके अच्छी तरह से समझा दूंगा। ये फ्री कंप्यूटर कोर्सेज सिर्फ आपके लिए ही करवाए जा रहे हैं। अगर आपको समझ ना आई तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं इनका करवाने का। तो अब इंसर्ट टैब में आगे ऑनलाइन पिक्चर भी आप कोई ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप इंटरनेट से जाके कोई भी पिक्चर यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। आगे शेप है, शेप मैं एक ही ड्रा करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए शेप होता है क्या। शेप बनी बनाई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी एक शेप ऐड करनी है, तो ये मैं शेप पे जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं क्या ड्रा करूँ, मैं दिल ड्रा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे अपना एक दिल ड्रा कर दिया। तो इसके भी आ गया फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। आप यहाँ से कोई भी कलर कर सकते हैं, देखें कलर तब्दील हो रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कर लें। इससे आगे आप शेप यानी कि शेप के कलर, ये देखें वही कलर तब्दील हो रहा है, तो मोर कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से ख़ुद भी कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ठीक हो गया है। और शेप आउटलाइन कलर कैसा होना चाहिए शेप का, देखें मैंने ये रेड किया तो रेड आउटलाइन रेड हो गया। शेप का इफेक्ट कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, देखें अपनी मर्ज़ी से रिफ्लेक्शन कर लें। ये देखें तब्दीली हो रही है, देखें एक साया सा आ जाता है उसके साथ पिक्चर के। शेडो कर सकते हैं आप, देखें तब्दीली नीचे ज़रा गौर कीजिएगा, तब्दील हो रही हैं चीज़ें। या पे मैं 3D पे जाता हूँ, देखें ये कैसे हो गया। तो आप ख़ुद इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। यही पोजीशन आप कहाँ पे रखना चाहते हैं टेक्स्ट के, तो रैप टेक्स्ट आ गया, इसको कहाँ पे आप रखना, थ्रू करके आप इसको जहाँ मर्ज़ी लेके जा सकते हैं। ये देखें जहाँ मर्ज़ी आप इसको सेलेक्ट करके रख लें। तो इससे आगे इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट है बने बनाए टेम्पलेट होते हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम आते हैं। मैं टेम्पलेट पे ज़रा क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑल लिस्ट प्रोसेस साइकिल वगैरह रिलेशनशिप वगैरह आ गए। अब ये आपने बायो की बुक देखी होगी, उसमें एक साइकिल चल रहा होता है, पहले ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद में ये प्रोसेस हुआ। केमिस्ट्री की बुक में भी देखे होंगे, ये प्रोसेस हुआ, पहले ये चीज़ आ रही थी, उसके बाद ये चीज़ बनी, उसके बाद ये चीज़ बनी। इस तरह मैं आपको एक शेप यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ, एक टेम्पलेट। तो मैं साइकिल का टेम्पलेट ड्रा करने लगा हूँ, मैंने ये टेम्पलेट ड्रा कर लिया और ओके कर दिया, तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट आ गया। तो देखें यहाँ पर मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ए के बाद मैं कहता हूँ बी आता है, बी लिख देता हूँ, बी के बाद मैं कहता हूँ सी आता है, मैं सी लिख दिया। मैं कहता हूँ डी आता है, मैंने डी लिख दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ ई आता है, तो मैंने ई लिख दिया। तो ये देखें अब इसके बाद भी आपको ये फॉर्मेट टैब और डिज़ाइन टैब ओपन हो गई है। तो देखें यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर लें। उसके बाद फॉर्मेट टैब में आप इसके कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं। ये देखें आपकी मर्ज़ी है, जैसा मर्ज़ी करते जाएं आप। तो आउटलाइन वही चीज़ें सारी आ गई हैं, पोजीशन रैप टेक्स्ट, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रमोट और डिमोट, मूव डाउन, तो इसको मैं अगली वीडियो में डिटेल से बात इस पर करूँगा। तो आज इस पर बात करेंगे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं एक लिस्ट तैयार करूँगा किस कंपनी की, तो उस पर आप मूव और डाउन करेंगे, हम चीज़ों को प्रमोट करेंगे। ये प्रमोशन होती है, एक चीज़ की प्रमोशन होगी वो ऊपर चली जाएगी, दूसरी नीचे आ जाएगी। और ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनियों में इसका इस्तेमाल अक्सर करना पड़ जाता है। तो अगली वीडियो में हम स्मार्ट आर्ट और चार्ट दोनों को देखेंगे दोबारा। तो हाइपरलिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में, हेडर फुटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे इस इंसर्ट टैब के अंदर पड़ी हैं। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इन पर भी बात करेंगे। अब तक मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल फ्री कंप्यूटर कोर्सेज़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा ताकि